सीखने जा रहे हैं डिग्री ऑफ कंपैरिजन। मैंने पहले भी डिटेल में डिग्री ऑफ कंपैरिजन सिखाया था आपको। तो डिग्री ऑफ कंपैरिजन में क्या बताया था कि एक पॉजिटिव डिग्री होता है, दूसरा कंपैरेटिव डिग्री होता है और तीसरा सुपरलेटिव डिग्री होता है। तो पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव। तो क्या होता था, ये डिग्री क्या होता है सर? तो फास्ट, फास्टर, फास्टेस्ट। फास्ट मतलब तेज, फास्टर मतलब उससे तेज, फास्टेस्ट मतलब सबसे तेज। फिर होता था गुड, बेटर, बेस्ट। गुड मतलब अच्छा, बेटर मतलब उससे अच्छा, बेस्ट मतलब सबसे अच्छा। बहुत सारी चीजें ऐसे आते हैं जिसमें टी रहते हैं ना लास्ट में, तो ईआर लगा देते तो कंपैरेटिव बन जाता है, ईएसटी लगा देते तो क्या बन जाता है? सुपरलेटिव बन जाता है। जैसे पुअर, गरीब, तो क्या लिखेंगे? पुअरर, पुअरेस्ट। पॉपुलर, तो इसमें बोल सकते हैं क्या? पॉपुलर, पॉपुलरर, पॉपुलरेस्ट, ऐसा नहीं होता है। तो पॉपुलर है तो ऐसे सेंटेंस में आपको मोर लगेगा, मोर पॉपुलर, मोस्ट पॉपुलर। इंटेलिजेंट क्या है? पॉजिटिव है, मोर इंटेलिजेंट, मोस्ट इंटेलिजेंट। वाइज, वाइज मतलब बुद्धिमान होता है। वाइज, वाइजर, वाइजेस्ट। वाइज मतलब बुद्धिमान, वाइजर मतलब उससे बुद्धिमान, वाइजेस्ट मतलब सबसे बुद्धिमान। फिर क्या है? क्लेवर, चालाक। मोर क्लेवर, मोस्ट क्लेवर, या क्लेवर, क्लेवरर, क्लेवरेस्ट भी हो सकता है, बराबर। फिर आप क्या जानते हैं ये डिग्री ऑफ कंपैरिजन में कुछ सुना है? ब्यूटीफुल, सुंदर, मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल। ऐसे नहीं होगा ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल ईयर, ब्यूटीफुल ईयर्स, ऐसा नहीं बनता है हमेशा। तो ये थोड़ा आपको ध्यान रखना होगा ना। सबसे पहले सिंपल सेंटेंस देखते हैं कि ज़्यादातर ये आपको 7th 8th स्टैंडर्ड से स्टार्ट करा देते हैं, बट आपको आता नहीं अनफॉर्चुनेटली। पहला दिया है राधा इज एज ब्यूटीफुल एज सीता। राधा उतनी सुंदर है जितनी की सीता। ये जरूरी नहीं कि एज ही हो, कभी कभार सो भी लगा सकते हैं कि राधा इज सो ब्यूटीफुल एज सीता। तो सो एज या एज आ जाएगा तो समझ जाना कि ये कौन सा सेंटेंस है? पॉजिटिव है। सो एज या एज वर्ड आ गया तो समझ जाना कि कौन सा कंपेयर डिग्री है? पॉजिटिव। तो यहाँ बोला कि राधा इज एज ब्यूटीफुल एज सीता। राधा उतनी सुंदर है जितनी की पॉजिटिव डिग्री दिया है, और आपको बोला जाएगा कि कंपैरेटिव बना। तो कंपैरेटिव बनेगा कैसे? मीनिंग, ओरिजिनल मीनिंग ऑफ द सेंटेंसेस शुड नॉट बी चेंज्ड एट ऑल। आपको इस तरीके से बनाना है कि कंपैरेटिव में बन जाए लेकिन उसकी ओरिजिनल मीनिंग चेंज नहीं होनी चाहिए। तो जो सीता है उसको हमने पहले लिखा, सीता सिंगुलर है तो उसके साथ में ये टेंस इज एम आर में दिया है तो हम प्रेजेंट टेंस का ही लेंगे। सीता इज, वो ऊपर नॉट लगा था क्या? तो नीचे नॉट लगाना पड़ेगा। सीता इज नॉट ब्यूटीफुल देन राधा। ये करेक्ट सेंटेंस है क्या? नहीं, क्योंकि ब्यूटीफुल के आगे क्या लगा रहेगा? मोर। क्या लगा रहेगा? मोर। तो ये सही करना है, जैसे सी मैं यहाँ पे सही कर दे रहा हूँ आपको। सीता इज नॉट मोर ब्यूटीफुल देन राधा। सीता, राधा, ये क्या बोला है? सीता इज नॉट मोर ब्यूटीफुल देन राधा। इसका मतलब क्या हुआ कि सीता राधा से जितनी खूबसूरत, राधा से ज्यादा खूबसूरत नहीं है। तो ऊपर भी तो यही बोला था कि राधा इज ब्यूटीफुल एज सीता। राधा उतनी सुंदर है जितनी की सीता। याद रखना है, सिंपल सेंटेंस है कि अगर ऊपर नॉट नहीं लगा होगा तो नीचे नॉट लगाएंगे। अब पॉजिटिव से कंपैरेटिव बनाते टाइम पे या कंपैरेटिव से पॉजिटिव बनाते टाइम पे अगर नॉट नहीं लगा है तो नॉट लगाएंगे, नॉट लगा हुआ है तो नॉट नहीं लगाएंगे। जैसे सेकंड सेंटेंस देखो मैंने क्या लिखा है, राम वॉज एज ग्रेट एज रावणा। राम उतने महान थे जितना कि रावण। ये पॉजिटिव डिग्री में दिया है, कैसे मालूम पड़ा? एज लगा है और आपको बोलेगा कि चेंज करो डिग्री ऑफ कंपैरिजन में, तो आप रावण को पहले लिखोगे, रावण वाज नॉट ग्रेटर देन राम। अब मैंने मोर क्यों नहीं लिखा? क्योंकि ग्रेट, ग्रेटर, ग्रेटेस्ट होता है, लेकिन ये ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल ईयर, ब्यूटीफुलीस्ट नहीं होता है, इसलिए मैंने मोर लगाया था वहां पे। समझ में आई बात? तो यहाँ पे जो दिया है
कि रावण वॉज नॉट ग्रेटर देन राम, रावण उतना महान नहीं था जितना कि राम। तो इसका मतलब क्या हुआ, यही हुआ कि राम वॉज एज ग्रेट एज रावणा। समझ में आ रहा है? थर्ड अगर नहीं समझ में आया तो देखो थर्ड समझोगे तो ये तीनों सेंटेंस एक ही जैसे हैं। सचिन वॉज एज गुड एज लारा, सचिन उतने ही अच्छे थे जितने की लारा। लारा क्रिकेटर का नाम था, बहुत अच्छा क्रिकेटर था वेस्ट इंडीज का। 400 रन उसने मारे थे 400 टेस्ट के मैच में, आज भी वर्ल्ड रिकॉर्ड उसी के नाम पे है, ब्रायन लारा। बराबर, आपको नहीं मालूम है तो जीके भी जनरल नॉलेज भी देते चल रहा हूँ। ब्रायन लारा ने 375 मारा था, तो 375 उसका टेस्ट में हाईएस्ट था, उसने रिकॉर्ड तोड़ा था। उसके कुछ दिन के बाद में 15 या 20 दिन के अंदर ही ये तुम्हारा मैथ्यू हेडन ऑस्ट्रेलिया का, उसने उसका रिकॉर्ड तोड़ दिया, 385 मारा। लेकिन वो 385 मार के क्या हो गया, आउट हो गया। लारा उसके दो मुश्किल से एक हफ्ते के अंदर में ही उसने 400 मारा इंग्लैंड के सामने, नॉट आउट। उसने वापस अपना वो रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। तो लारा अनफॉर्चुनेटली, आपने उसको खेलते नहीं देखा, मैंने देखा है बचपन में, मैं भी बहुत छोटा था जब खेलते देखा था। वो सचिन से कम नहीं था, ज़्यादा ही था। लेकिन उसके जो टीम, जब सचिन जिस एरा में खेला तो उसके साथ में सपोर्ट में काफ़ी अच्छे प्लेयर्स थे, जैसे गांगुली था, द्रविड़ था, बहुत अच्छे अच्छे प्लेयर, सहवाग है। लेकिन लारा एक साइड से बेचारा खेलते रहता था और आम सामने जो प्लेयर्स होते थे आवने जाने वाले रहते थे, तू चल मैं आया। इसके वजह से उसको उतना सपोर्ट नहीं मिल पाता था, नहीं तो बहुत बेहतरीन बैट्समैन था। समझ में आई बात? अकेले दम पे खेलता था। तो यहाँ पे आपको जनरल नॉलेज मैंने दिया थोड़ा सा। सचिन वॉज एज गुड एज लारा, सचिन उतना अच्छे थे जितना कि लारा। तो ये पॉजिटिव दिया, कैसे मालूम पड़ा भाई? तो सर ये एज और एज लगा है या सो एज लगा रहता, यही सेंटेंस ऐसे भी बोल सकता है, सचिन वॉज सो गुड एज लारा। तो सो एज या एज लगा है तो पॉजिटिव है। अब कंपैरेटिव बना रहे हो तो क्या लिख रहे हो? ये लारा को पहले लिख रहे हो, ऊपर नॉट लगा है क्या? नहीं। तो लारा वॉज नॉट गुड का कंपैरेटिव में क्या होगा? बेटर। लारा वॉज नॉट बेटर देन, और कंपैरेटिव का एक और पहचाने की, देन लग गया तो क्या है वो? कंपैरेटिव है सर। देन लग गया तो क्या है? कंपैरेटिव। तो लारा वॉज नॉट बेटर देन सचिन, ये कंपैरेटिव में हो गया। ये जानबूझ के मैंने फुल फॉर्म पूरे लिखे भी नहीं और स्पेलिंग भी हो सकते कि गलत हो उसके। लारा वॉज नॉट बेटर देन सचिन, लारा सचिन से ज्यादा अच्छे नहीं थे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि सचिन और लारा दोनों एक जैसे थे। समझ में आई बात? आगे देखते हैं। अब मैंने इसी को ना, अब तक जो तुमने सेंटेंस देखा तो पॉजिटिव में लिखा था, और पॉजिटिव को किस में कन्वर्ट किया है? कंपैरेटिव में। किसमें? कंपैरेटिव में। और पॉजिटिव में नॉट नहीं लगा था। अब मैंने जो सेंटेंस लिखा है ना, वो मैंने क्या लिखा है? कंपैरेटिव डिग्री लिखा है। क्या लिखा है? सहवाग वाज नॉट फास्टर देन गांगुली। कैसे मालूम पड़ा कि कंपैरेटिव डिग्री है? क्योंकि एक तो सर देन लगा है, नॉट से नहीं मालूम पड़ा। देन लगा है तो क्या हो गया? कंपैरेटिव। या दूसरा ये ईआर लगा है ना, फास्टर, फास्ट, फास्टर, फास्टेस्ट, तो इससे मालूम पड़ा कि कंपैरेटिव डिग्री है। तो जब आप बनाने चालू कर रहे हो तो गांगुली को पहले ले लिए, या नॉट लगाए तो नॉट नहीं लगाएंगे। गांगुली वाज एज फास्ट एज सहवाग, मतलब गांगुली उतना ही तेज दौड़ता था जितना सहवाग। और ये कौन सी डिग्री में हो गया? ये पॉजिटिव डिग्री में हो गया। कॉन्सेप्ट को पकड़ना सीखो। नेक्स्ट, अब मैंने लिखा है लक्ष्मण इज नॉट एज इंटेलिजेंट एज राहुल। ये पॉजिटिव में लिखा है, नॉट लगा हुआ है कि लक्ष्मण उतना बुद्धिमान नहीं है जितना कि राहुल। राहुल द्रविड़ भी क्रिकेटर का नाम है और लक्ष्मण भी वीवीएस लक्ष्मण क्रिकेटर का नाम है, दोनों मैंने नाम लिया। तो मैं राहुल को पहले लूंगा, यहाँ नॉट लगाए तो नॉट नहीं लगाऊंगा। राहुल इज मोर इंटेलिजेंट देन लक्ष्मण। इसका मतलब क्या हुआ? ये बोल रहे हो कि लक्ष्मण राहुल जितना चालाक, लक्ष्मण उतने चालाक नहीं है जितने कि राहुल। तो आपने क्या लिखा है कि राहुल इज मोर इंटेलिजेंट देन लक्ष्मण। राहुल लक्ष्मण के तुलना में या कंपेयर में ज्यादा बुद्धिमान है। आगे देखते हैं। इस टाइप के सेंटेंस में आपने देखा होगा कि सिर्फ दो लोगों के बीच में कंपैरिजन हो रहा है। कितने लोगों के बीच में?
दो। देखते चलो, इधर देखो, राधा और सीता, यहाँ राम रावणा, सचिन लारा, सहवाग गांगुली, लक्ष्मण राहुल। लेकिन अगर दो से ज्यादा लोगों के बीच में कंपैरिजन हुआ तो इफ देयर इज अ कंपैरिजन बिटवीन मोर देन टू पीपल या टू थिंग्स, तो क्या करोगे? तो इस तरीके के लिए तब जो ये एक टाइप का था, डिग्री ऑफ कंपैरिजन में 3 टाइप के अपने को बनाने के लिए दिए जाते हैं। तो ये पहला टाइप मैंने कंप्लीट किया है, सेकंड टाइप यहाँ लिखा हुआ है मैंने, जैसे लिखा है नो अदर प्लेयर इन द वर्ल्ड इज एज वाइज एज धोनी। दुनिया में कोई भी दूसरा प्लेयर उतना चालाक नहीं है जितना कि धोनी। तो यहाँ पे धोनी का कंपैरिजन किसके साथ हो रहा है? पूरे दुनिया के प्लेयर्स के साथ में हो रहा है। तो दो लोगों के बीच में कंपैरिजन नहीं हो रहा है। तो ये नो अदर लगा है। और देखो मैंने पहले ही बताया, कोई भी टाइप का सेंटेंस हो, अगर एज आया है तो क्या होगा? पॉजिटिव। तो ये पॉजिटिव दिया है तो आपको कंपैरेटिव बनाना है। क्या बनाना है? कंपैरेटिव। तो मान लो कंपैरेटिव बनाना है तो धोनी को पहले लिख लोगे, धोनी इज, वाइज का क्या होता है? वाइज, वाइजर, वाइजेस्ट। तो कंपैरेटिव में वाइजर हो जाएगा। धोनी इज वाइजर देन एनी अदर। यहाँ पे क्या लग जाता है? एनी अदर प्लेयर इन द वर्ल्ड। याद रखना, कंपैरेटिव कभी भी नो अदर आएगा और जब आप कंपैरेटिव बनाओगे तो क्या हो जाएगा उसका? एनी अदर हो जाएगा। अभी भी नहीं समझ में आया है तो देखो, ये कंपैरेटिव था, नीचे सुपरलेटिव मैंने बनाया। जब सुपरलेटिव बना रहे हो ना तो बहुत इजी है। क्या है? बहुत इजी है, क्योंकि धोनी है लास्ट में दिया हुआ है। क्या बोला हुआ है? नो अदर प्लेयर इन द वर्ल्ड इज एज वाइज एज धोनी। दुनिया में कोई भी प्लेयर उतना चालाक नहीं है जितना कि धोनी। तो आपने लिखा धोनी इज द वाइजेस्ट प्लेयर इन द वर्ल्ड। धोनी सबसे चालाक है खिलाड़ियों में पूरे दुनिया में। खत्म हो गया। मान लीजिए अब ऐसे ही यहाँ पे दिया हुआ है कि द लंगूर इज द मोस्ट रिलायबल इन फाइंडिंग क्लूज इन जंगल अबाउट प्रीडेटर्स। ये जो दिया है कि लंगूर जो है सबसे ज्यादा भरोसेमंद होते हैं अगर उनको क्लूज फाइंड करना है जंगल में कि कई प्रीडेटर्स तो नहीं आए। ये लंगूर क्या करते हैं? जैसे प्रीडेटर्स का मतलब क्या होता है? जो एनिमल्स वगैरह को मार के खा जाते हैं। जैसे ही देखते हैं तो क्या करने लगते हैं? चिल्लाना चालू कर देते हैं, जिससे जो भी जानवर वगैरह उनको मालूम पड़ जाता है कि अब क्या आ गया यहाँ पे, शेर या तो चीता या तो लायन आ गया है। तो वो क्या करते हैं? टाइगर आ गया तो वो भाग जाते हैं। तो लंगूर रियलिटी में वो क्या करता है? ऐसी हरकतें करता है जिससे लोगों को मालूम पड़ जाता है कि हाँ यहाँ प्रीडेटर्स आ गए। तो यही चीज आपके बोर्ड के क्वेश्चन में दिया है, द लंगूर इज द मोस्ट रिलायबल इन फाइंडिंग क्लूज इन जंगल अबाउट प्रीडेटर्स। तो हमने क्या किया है, ये यहाँ पे मोस्ट लिखा है। मोस्ट कब लिखा रहेगा? सुपरलेटिव में। और आपको बोल सकता है कि या तो बस इसका क्या बताइए, पॉजिटिव बताइए, या तो कंपैरेटिव। तो पॉजिटिव बनाने बोला तो पॉजिटिव किससे स्टार्ट होता है? नो अदर से स्टार्ट होगा। नो अदर। अब यहाँ पे बोलोगे सर कहीं एनिमल नहीं लिखा है, तो हमें खुद जोड़ना पड़ा है। नो अदर एनिमल इन जंगल इज एज रिलायबल एज लंगूर इन फाइंडिंग क्लूज अबाउट प्रीडेटर्स इन जंगल। तो देखो इधर एज और इधर एज लग गया है। अब बोलोगे सर नो अदर के साथ में आर क्यों नहीं लगा है? मैंने यहाँ पे पहले ही लिखा है कि नो अदर के साथ में या तो इज लगेगा, प्रेजेंट में है, और अगर पास्ट में रहेगा तो नो अदर के साथ क्या लगेगा? क्लियर है? अगर प्रेजेंट में रहेगा तो नो अदर के बाद में क्या आएगा? इज ही आएगा। कोई भी टाइप का सेंटेंस हो, अगर प्रेजेंट टेंस में है तो इज आएगा, और अगर पास्ट टेंस में है तो वाज आएगा, वेयर नहीं आ सकता है कभी भी। क्लियर है? तो इधर लिखा है नो अदर एनिमल इन जंगल, खाली मैंने एनिमल वर्ड ऐड किया है। नो अदर एनिमल इन जंगल इज एज रिलायबल एज लंगूर इन फाइंडिंग क्लूज
अबाउट प्रीडेटर्स इन जंगल। ये पॉजिटिव डिग्री था। लेकिन अगर आपको कंपैरेटिव बनाने बोल दिया तो तब और इजी है। जो लंगूर था, द लंगूर इज, ये द मोस्ट हट जाएगा, उसके जगह क्या आ जाएगा, मोर रिलायबल देन एनी अदर एनिमल इन फाइंडिंग क्लूज। देखो वही लिखा है, द लंगूर इज मोर रिलायबल देन any other animal in finding clues about predators in jungle। तो ये सेंटेंस लेना है। मान लीजिए कि अगर मैं ऐसा सेंटेंस देता हूँ यहाँ पे, अब मैं यहाँ पे ये लिखा है ना सब लोगों ने, देखो मैं चेंजेस कर रहा हूँ और कहाँ चेंजेस कर रहा हूँ, देखो ध्यान देना। जिसे यहाँ सेंटेंस दिया है, ये सहवाग की जगह मैंने लिख दिया रवि was not shorter than राजेश। तो यहाँ पे आपके लिए इजी है कि रवि वॉज नॉट शॉर्टर देन राजेश। रवि राजेश से कम नहीं है। तो आप जब चालू करोगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे राजेश आ जाएगा स्टार्टिंग में। राजेश वॉज एज शॉर्ट एज, नाम कौन सा होगा, रवि। राजेश उतना शॉर्ट है जितना कि रवि। अब यहाँ पे जो मैंने दिया था, नो अदर प्लेयर इन द वर्ल्ड इज एज वाइज एज धोनी, यहाँ पे अगर मैं चेंजेस करना चाहूँ तो मैंने लिखा नो अदर। ये पूरा मैं चेंज करके ही आपको दिखा रहा हूँ कि कैसे बन रहे हैं। आपको देखने हैं, ध्यान देने हैं, क्योंकि यहाँ पे बच्चे बहुत फंसते हैं, याद रखिएगा। और एक वेरी फ्यू वाला भी है, क्या जो बच्चों को नहीं आता है। नो अदर बॉलर in the world was as fast as Kapil Dev। क्या लिखा है यहाँ पे कि नो अदर बॉलर इन द वर्ल्ड वाज एज फास्ट एज कपिल देव। दुनिया में कोई भी दूसरा बॉलर उतना फास्ट बॉल नहीं फेंकता था जितना कि कपिल देव। तो ये कौन सी डिग्री दिया है, एज लगाए, तो ये क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। आपको कंपैरेटिव भी बनाने बोल सकते हैं और सुपरलेटिव भी। तो जब कंपेयर, अगर आपको कंपैरेटिव बोले तो सबसे पहले क्या करोगे, कपिल देव को पहले लोगे, कपिल देव वाज। अब ये फास्ट का क्या होता है, फास्टर होता है, तो मुझे मोर फास्ट लिखना पड़ेगा क्या, नहीं, फास्टर लिखना पड़ेगा डायरेक्टली। कपिल देव वाज फास्टर देन, और देन आ गया, तो अभी इसके देन के बाद क्या लगेगा, एनो अदर के जगह पे एनी अदर। कपिल देव वाज फास्टर देन एनी अदर बॉलर इन द वर्ल्ड। समझ में आ रहा है सबको। एक और मैं बताऊंगा एग्जांपल, और फिर हम यहाँ पे स्टॉप हो जाएंगे, और जो वेरी फ्यू वाला है वो देखेंगे कि अगर तुमको बोर्ड ने दिया है तो वेरी फ्यू वाला भी करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। देखते हैं एक एग्जांपल। मधुबाला हीरोइन का नाम किसी ने सुना है क्या, हाँ, कैसी थी, सुंदर थी बहुत। मधु बाला was Very beautiful. the most Beautiful. charming girl, Madhubala is the most beautiful lady in the world. या women लिखो, women during her era। Time. ये कौन सा टेंस है, कोई बता सकता है। मधुबाला was the most charming woman during her era। Past tense.
अरे पास्ट टेंस भी है, पॉजिटिव है, कंपैरेटिव है, सुपरलेटिव है। सुपरलेटिव है क्योंकि मोस्ट लगा हुआ है। क्या लगा है? मोस्ट। अगर आपको इसी का कंपैरेटिव बनाना है तो कंपैरेटिव बनाना जरूरी नहीं कि आपको पॉजिटिव दिया रहेगा तो कंपैरेटिव बनाने बोलेगा या सुपरलेटिव। तीनों पॉजिटिव दिया रहेगा बोल देगा सुपरलेटिव बनाओ, पॉजिटिव दिया रहेगा बोलेगा कंपैरेटिव बनाओ, या कंपैरेटिव दिया रहेगा बोलेगा पॉजिटिव बनाओ या सुपरलेटिव बनाओ, या सुपरलेटिव दिया रहेगा बोलेगा पॉजिटिव बनाओ या कंपैरेटिव बनाओ। तो यहाँ जब बन रहा है, देखो मैं कंपैरेटिव बना रहा हूँ। मधु बाला वाज, क्या होगा? मोर चार्मिंग वुमन, चार्मिंग वुमेन देन एनी अदर वुमन, एनी अदर वुमन, सॉरी ये वुमेन इधर नहीं आएगा। मधुबाला was more charming than any other वुमन, woman during her एरा, era। अब ये कैसे डिसाइड करना है कि जैसे यहाँ पे मैंने भाई मिस्टेकली लिख दिया था कि सर चार्मिंग वो देन एनी अदर किसके बाद लगेगा, तो जो भी तुम्हारा रहेगा ना ये डिग्री रहेगा उसी के बाद क्या लग जाएगा? देन एनी अदर लगेगा। ये मैंने किस में बनाया है अभी तक? कंपैरेटिव में। लेकिन आपको पॉजिटिव भी बनाने बोल सकता है। क्या बनाने बोल सकता है? पॉजिटिव, क्योंकि ऊपर तो सुपरलेटिव है। ये कौन सा है? तो आप कैसे बनाओगे? मधु बाला वाज, कैसे लिखेंगे हम लोग? एज चार्मिंग, एज चार्मिंग, एज बनेगा क्या? सोचिए कैसे बनेगा? सही कर रहे हैं क्या? नहीं, क्योंकि जब आपको पॉजिटिव बनाना रहेगा तो किसका इस्तेमाल करेंगे बच्चा? सो रहे हाँ, नो अदर। किसका? नो अदर। तो आप लिखोगे यहाँ पे नो अदर। अब नो अदर के बाद क्या लिखूंगा मैं? वुमन was as charming as मधुबाला, as बाला। तो आई होप कि ये समझ में आ जाना चाहिए कॉन्सेप्ट। अभी भी डिग्री ऑफ कंपैरिजन पूरा नहीं हुआ है। डिग्री ऑफ कंपैरिजन एक मैंने पहला टाइप का बताया, ये दूसरा जिसमें नो अदर आए, एनी अदर आए, एक और है जिसमें वेरी फ्यू से स्टार्ट होता है। तो पहले यहाँ तक कीजिए, फिर हम देखते हैं वेरी फ्यू वाला भी एक दिन कर देंगे।